दे दो जल्दी जल्दी से, पेपर के नंबर बता दिए गए थे सबको, नंबर बाकी है। चलो अभी देख ले। ओए ज्यादा हो गए क्या? एक तुम चेक कर लो ना, एक इसमें तो चीनी नहीं है, यही नहीं ऑप्शन। तो ये काम कर, तुम करो ना, ये दोनों में नहीं है, सब पे नहीं। ध्यान दो, फिर रख दो, वो है ही नहीं, टिक नहीं मारा उस पे। चलो भाई इधर सिर्फ साइंस का देखना है यहाँ, और जिसके 25 में से गड़बड़ हुए फिर उसको हम गड़बड़ बना देंगे आज अभी। चलो पहला क्वेश्चन कौन सा है? 76 नंबर। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊष्मप्रवैगिकी पेपर नहीं दिया था तुमने कल? पेपर हाँ नहीं दिया था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? 76 का, 76 का। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, तो आई इधर चला जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में आई। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? एक। 77 का कितना हो जाएगा? ए। तुम्हारे पास पेपर नहीं चेक करने के लिए, ये पेपर ही नहीं है, उसमें टिक नहीं मारा किसी ने। कितने नंबर से बता? हाँ कितने नंबर से बता? अरे भाई 76 नंबर से। 76। आवाज मत करो, पेपर चेक कर लो, फिर देख लो आगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 6.6 गुणा 10⁻⁻11 मीटर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाँ हाँ, किसने डी बताया? तुमको दिमाग नहीं, मीटर स्क्वायर पॉइंट केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है भाई, 79 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा लगा लो ना भाई। अब उसमें अब बताओ कि न्यूटन मीटर होता है कि नहीं? अब किसी में न्यूटन मीटर दिख रहा है? ओ रोहित आवाज मत करो यार। आगे ध्यान से देखो, 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? सदिश कौन सी नहीं है? द्रव्यमान। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। डी वाले आंसर करेक्ट कर ले, किसी का पेपर गलत मत चेक करना। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 50 न्यूटन भाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। सी करेक्ट है उसका। शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh। वैसे स्थिति ठीक है। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। ठीक है, बाप रे। ठीक है, 4 मिनट 60 मिनट 220 मीटर की दूर जगह उसके द्वारा शक्ति बता रहे। बी है, बी mgh। ये अभी दोनों सवाल छोड़ दो, अभी सॉल्व करा देते हैं, मगर आंसर बोलो तो आंसर बता देते हैं। तो 50 कौन सा है? यदि कोई लड़का 4 मिनट में 60 न्यूटन का बल 20 मीटर की दूरी तय करता है, उसके द्वारा लगाएगा। पी बराबर फार्मूला बोलिए क्या होता है शक्ति का? W अपॉन में W अपॉन टी। ठीक है, 20 यानी 50 वाट आ जाएगा। 86 का ए। सही की गलती? 50 के जी मान के लड़का 40 से 99 सेकंड में चढ़ता है, 15 सेकंड ऊंचाई से शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए 40 यानी कि 9 का गुणा करा दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा? 360। और कितना दिया? 50 केजी का द्रव्यमान है, 15 सीढ़ियाँ
40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड, सॉरी 9 यानी कि 40 गुणा 15 कराना है। कराइए सभी लोग एक बार, क्वेश्चन बताया हुआ है, देखो ध्यान से। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि 600, हाँ, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात करना। देखिए द्रव्यमान कितना है, 50 केजी का है। कितने केजी का है वो? टाइम कितना दिया है? 9 सेकंड दिया है। और 40 सीढ़ियां चढ़ता है, इस सीढ़ी की ऊंचाई 15, कितना आ जाएगा? अब लगा लीजिए पी का फार्मूला mgs हो जाएगा उससे आपका। ठीक है, आगे देखिए, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? आंसर निकाल नहीं सकते हो, दो ऑप्शन ही ऐसे हैं जिसमें वाट है। अगर इतना दिमाग लगाया करो ना सभी लोग। देखिए आप ध्यान से इधर देखो, शक्ति, आपको क्वेश्चन इधर ध्यान से देख लो। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं बनना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ध्यान से अगर देखेंगे ना, दो ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाएंगे आपका, सी और बी। ऑप्शन खत्म हो जाएंगे सी और बी। अगर थोड़ा सा भी दिमाग न्यूमेरिकल में लगाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे। आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हो भाई। 87 नंबर है, अब उसने पूछा क्या? शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक बताइए। बी ऑप्शन में वाट नहीं दिया है और का सी ऑप्शन में वाट नहीं दिया, और उसमें पूछा क्या? अब देखिए दो ऑप्शन में वाट दिया है, तो अब दो ऑप्शन में फार्मूला लगा लीजिए। लगाइए भाई फार्मूला, क्या बताएं? ये क्वेश्चन नहीं जम रहा तुम लोगों को। कितना आंसर आया तुम्हारा? ए कितने लोगों का है? क्यों टाइम वेस्ट करे? तो ए वाला करेक्ट कर लीजिए। 89 का ना? हाँ, सदिश राशि है कौन सी? इसमें सदिश राशि है, देखिए इसने दाब लगा के रखा। ठीक, दाब का तो मैंने बताया था ना, दाब तो एक अदिश राशि है, धारा भी एक अदिश राशि है और शक्ति भी एक अदिश राशि। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, कोणीय संवेग। कौन सी हो जाएगी इसका ऑप्शन? बी। अश्वशक्ति किसका एकक है? अश्वशक्ति, शक्ति का मात्रक है वो। हाँ, ऑप्शन सी, 90 का सी। देखिए आ गया 1 नैनोमीटर कितना होता है? नैनो बताइए सभी लोग। आ गया ना क्वेश्चन? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर होना चाहिए था ना। ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन तो पता था ना, ऑप्शन -6 इसमें दिख रहा ना। ध्यान से देखिए, 1 मीटर लिखा जहां पे होना चाहिए था आपका 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10 की पावर -6। बाप रे, ये क्वेश्चन आ गया लंबा। 12 माइक्रोकूलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ई बराबर फार्मूला बोलिए सभी लोग, क्या होता है? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में r² होता है क्या? Q अपॉन में r²। लगा लीजिए फार्मूला, बस माइक्रो को सिर्फ बना देना है। कितना आंसर आएगा इसका? कितना आएगा आंसर? 3 ना। चलिए देख लीजिए, 12 गुणा 10 की पावर -3, ये फार्मूला लगाना है। ई बराबर 1/4πε Q अपॉन में r²। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाल का मात्रक बताइए। चाल मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मात्रक निम्नलिखित में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है। बल और दाब की, दाब और बल, बल और गति, बल और भार। भार का क्या होता है? बल का देखिए न्यूटन होता है। निकाल ले क्या अब? देखो ध्यान से इधर, दाब और क्या है? ये बल है, दाब और बल। देखिए दाब का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, और इधर ध्यान से देखिए, ये क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल।
अब पहले इसका निकाल लीजिए, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, और त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऊपर लेके आएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, केजी, देखिए बल का मात्रा क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसका देखिए ये तो गड़बड़ हो जाएगा, देख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड की पावर -2, और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, बल क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 4 बढ़ा देगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा भी वही है, तीसरा क्या है बल और गति, बल गति का मात्रक यानी कि चाल, यानी आपकी गति का मात्रक क्या मीटर पर सेकंड। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि SI जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है कार्य का, जूल प्रति सेकंड कार्य, ऑप्शन ए। त्वरण का मात्रक देखिए कितने जी क्वेश्चन डाले, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी ये लड़की क्या बोले त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड लगाए रखे। ऑप्शन सी 99 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि में गति सबसे तेज होती है स्टील, ऑप्शन 100 का भी याद का सी हो जाएगा। ये देखिए किसका पेपर हमने चेक नहीं किया है, चेक कर लिए सोनाली का। ये चलिए देख लीजिए अपने नंबर किसके कितने हैं, किसके कितने गलत हुए जल्दी से बता दीजिए, और फिर पढ़ाते हैं रसायन। पूरे नंबर हमको नहीं बताना है, पेपर में अभी पेन मिला नहीं है किसी को। चलो फिर पूरे बताओ, जल्दी बताओ, मगर उसके बाद रसायन चालू करेंगे। सर जी 87 का बताओ। हमारे पास पेपर नहीं है अब। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन। ओए आवाज नहीं, जल्दी से चेक करो, चालू कर रहे रसायन। हाँ केमिस्ट्री। ये एक विषय एक प्रकार का है। केमिस्ट्री पढ़ा देना। हाँ हाँ इधर जल्दी से भाई दीजिए पेपर, उसमें राइट और रॉन्ग लिख दीजिए, बस बात खत्म। कितने रॉन्ग है कितने राइट है बस। क्या माना, पेपर ले लीजिए सबसे, और इधर फटाक से ट्रांसफर कर दीजिए। राइट रॉन्ग ऊपर लिख दीजिए भाई, राइट रॉन्ग लिख दीजिए प्लीज। हाँ कितने राइट है और कितने रॉन्ग है ये लिख दीजिए। इधर से ले लीजिए, ये भी रख लीजिए उसमें। ये देखते रहना, इनमें से सबसे ज्यादा वाला कौन मिला वो अलग कर लेना। जो 1 2 3 ज्यादा मिलेंगे ना वो अलग कर लेना। अरे दे दो पेपर अब भाई, ले लो ले लो, जल्दी से दे दो पेपर, क्या कर रहे हैं। हाँ राइट ही चाहिए, चलो राइट लिख दिया ना एक। चलो फटाक से, आवाज मत करो भाई, आवाज क्यों कर रहे, क्या हुआ। देखो जिसका चेक होगा उसका लेता जा।
उधर लो। अरे भाई दो क्या, सिर्फ राइट राइट 1 घंटा लगाए हो, पढ़ाने दोगी कि हाँ? अरे भाई दे दो, क्या कर रहे हो, पेपर चेक कर रहे हो कि एकदम क्या कर रहे हो? हाँ ले लो, इधर लो यार, तुम भी लाइट टाइम कर रहे हो गए सभी के पेपर? लेके आओ, इतने ही लेके आओ, बोल दे जिसका जिसका। कोई कौन ज्यादा, 1-2 पेपर ज्यादा दिख रहे क्या? इसकी ज्यादा है। दिखाओ फिर। और कोई नहीं दिखा लड़कों में? चलो अभी चेक। और ये बता। अरे इसके 35 एक 37 वाला भी तो ना। चलो सभी एक साथ बोल देंगे व्हाट्सएप। और जो बच्चे पेपर ले लो यार। चलो इधर ध्यान से पढ़, देखते चलो नाम। हाँ किसका क्या है, दे शर्म, जो पेपर नहीं दे रहे देख ले। माही सोनावने भाई 35 नंबर है। चलो 100 में से 35, ताली बजाओ तेजी से, कोई को पिन नहीं मिलने वाला है। ओए ओए स्टूल नहीं। अंकित आ जाओ, 26 नंबर है, तेजी से ताली बजाइए। आवाज सर के पास चली जाएगी। राइट रो। अमन, अमन के 63 सही है। ललित 50 राइट है, आ जाओ। और 40 रॉन्ग है भाई। बराबर एवरेज लेके रखा, 90 क्वेश्चन हल कर दिए थे। अरे यार संकेत चला गया। साक्षी कहाँ है? साक्षी, साक्षी देवी किधर है? ये ले जाओ, 38 राइट है और 23 रॉन्ग है भाई। दवा की टक्कर दे रहे, जल्दी से लीजिए इनका। सुमित 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 कौन है? नहीं आया ना। मानसी 37 है भाई, 27 रॉन्ग है क्या? ले सिर्फ 37 नंबर। कौन सी ये मानसी? ये कौन सा है? बिना भाई, ये इसके पूरे 100 में 100 में ये ले जाइए जिसका वो पेपर। खुशी कौन है? खुशी हाँ नहीं आई है। अब बेचारी के 0 नंबर दिए, किसी ने नाम लिख के, लगता है मेरे को। ओए ये किसने किया, उसका 0 कर दिया। हर्ष हाँ नहीं है, आया था चलेगा। इसके भी 0 ही है। शांतनु भी नहीं है ना। प्राची कहाँ है? प्राची लो, इनके भी नंबर किसी ने दिए ही नहीं, कितने हैं? हंसी, ये तुम्हारे भी नंबर नहीं दिए किसी ने। लिखे क्या? 50-50 बराबर एवरेज है। यहाँ 1/3 के लगा दो, उससे कम हो जाएंगे। रिंकी 73 नंबर है, सबसे ज्यादा उसी के। लो ये पेपर ले जाओ। हाँ 72 आया क्या? किसका? अब इससे ढूंढ के निकाल देना, लेके चले जा। अब देखो इधर ध्यान से, अब आवाज मत करना। अब समझ लो, तुम्हारा तुमने पेपर नहीं दिया था? कितने आए थे? ठीक है चलिए इधर ध्यान से देखो। अब पेपर तो हमको पता है कितना कौन पढ़ता है। ले लो जल्दी से, बैठ जाओ। मिला? ध्यान से देखो। ललित बैठ जाओ भाई। आपकी भौतिक विज्ञान आपकी पूरी समाप्त हो गई है और रसायन विज्ञान सिर्फ टारगेट करके पढ़ाएंगे। बताइए क्या, यानी कि पूरे चैप्टर इसके पढ़ा दे या सिर्फ टारगेट पढ़ के पढ़ाए? और आपके जो एएलपी में ज्यादा 10 चैप्टर के ऊपर नहीं पूछेंगे रसायन में।
बाप रे क्या 25 में पूछना उनको, CBT 1 में सिर्फ पूछेंगे इसको। आपका CBT 1 में सिर्फ रसायन और भौतिक को जोड़ते हो, और बाकी CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स का खेल है। तो इसलिए आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ाई है। 24 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए है विथ न्यूमेरिकल के साथ, यानी कि न्यूमेरिकल भी आपको बताए कि नहीं बताए। और आप लोगों की अब गलती है, नहीं कर रहे हो तो सॉल्व आपका ही भला होगा, करोगे तो आपका भला, नहीं करोगे तो आपका भला। सब देख लीजिए रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पापा है कौन है, कोई बता सकता है? पापा बता सकता है? हाँ बोल देना, बाप बाप होता है। इसका बाप कौन है? एंटोनी लवेरियस। कौन है इसके पापा? चलो अब आवाज रसायन विज्ञान के जो पापा है ना, एंटोनी लवेरियस है। कौन सा है? एंटोनी लवेरियस। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, विज्ञान की शाखा, यानी कि विज्ञान के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के क्या, विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। विज्ञान के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्यों विज्ञान के विज्ञान को? देखो आपको हमने पढ़ाया था अभी फिजिक्स सभी लोग पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था। ई बराबर उसकी वैल्यू बताई थी ना, ये इसका ही चैप्टर है। ई बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये किसका चैप्टर है? ये रसायन का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? रसायन का चैप्टर है। इसलिए इसको विज्ञान के विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। विज्ञान के विज्ञान को क्या बोलेंगे? रसायन बोलेंगे। विज्ञान ये जो आया है ना, यानी कि रसायन विज्ञान आया मिस्र से आया। कहाँ से आया है? मिस्र से। मिस्र के जो लोग हैं ना, अभी भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो वो यानी कि वो काली मिट्टी शरीर पे लगाते हैं, लेप लगा के ना आदमी को रख देते हैं, यानी कि मम्मी वगैरह नहीं बनाते हैं। क्या बना देते हैं? मम्मी। अभी अगर मिस्र वगैरह में जाओगे तो तुमको देखने को मिलेंगे, यानी कि उधर के राजा वगैरह, उनको मम्मी बना के अभी भी रखा गया है। जो हिस्ट्री पढ़े उनको पता होगा। और ये चैप्टर पहले 2-3 दिन के अंदर पढ़ाया जाता है मिस्र के लोगों के बारे में, क्या है क्या नहीं है। मिस्र में क्या फेमस है, कोई बता सकता है? पिरामिड। मिस्र में क्या फेमस है? पिरामिड। उसका वीडियो अलाउ नहीं अभी करने दिया, अलाउ कर देंगे उसमें बचेगा। तो ये रसायन विज्ञान कहाँ से आया आपका? मिस्र से। रसायन विज्ञान कहाँ से आया? मिस्र से। मिस्र के लोग ना काली लेप लगा के उसको यानी कि मम्मी वगैरह बनाते थे, उसे आया है। तो रसायन विज्ञान के जनक आपको पता हो गया। रसायन विज्ञान कैसे किसे कहते हैं? विज्ञान के ही विज्ञान को क्या बोलते हैं? तेजी से बोलेंगे, विज्ञान के ही विज्ञान को, विज्ञान के ही विज्ञान को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। बोले आपको बताना हो कहाँ से आया, तो क्या बताओगे? मिस्र से। कहाँ से आया है? मिस्र के लोग मम्मी वगैरह के लिए यानी कि आपका लेप वगैरह कुछ भी उनको क्या करते रहते थे टाइम। हमको लगता है अब मतलब जैसे अपने इधर लैब वगैरह नहीं होता है, तो अपने इधर भौतिक में समझाने के लिए कुछ यानी कि पुरानी यादें रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो मिस्र में क्या होता है, मिस्र के जो राजा थे, हमको उनका नाम नहीं पता है, आप लोग जाके घर पे देखना जाके मिस्र के राजा, आपको उसमें यानी कि बॉक्स वगैरह ऐसा बना होगा, और उसके अंदर वो राजा आज भी मतलब जीवित, मतलब जीवित कैसे है, मरे हुए हैं मगर उनको रखा है। किसकी बदौलत सिर्फ रखता है? साइंस की बदौलत। किसकी बदौलत? रसायन। लेप वगैरह लगा के रखा है। क्या लगाते भाई? तो उधर ही से ये आपका यानी कि रसायन आई। कहाँ से आई है? मिस्र से। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के विज्ञान को क्या बोलते हैं? आप फिजिक्स में भी रसायन को पढ़ते हैं, भौतिक में रसायन में रसायन तो पढ़ते हैं, बायो में भी रसायन को ही पढ़ाएंगे जब बायो पढ़ाएंगे। तो अब अभी रसायन है तो रसायन की बारी देख लीजिए। आपसे पूछेगा रसायन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? देखिए पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। पढ़ना क्या है? इसका चैप्टर पहला चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ की 3 पदार्थ को अवस्थाओं में बांट देंगे, बात खत्म, पढ़ के चले, निपटा दिया। अब तुमसे पूछ दिया रसायन है क्या, रसायन क्या है, तो रसायन बता पाओगे ना तभी। देखिए जो यानी कि आप जहाँ से आए हो ना, आपका नाम पहले, आप कहीं जाते हो, ध्यान से सुनिए, आप कहीं जाते हो तो आपका नाम नहीं पूछता, पहले आपके पापा का नाम पूछता है, यानी कि क्या आपके पापा का नाम है। तो इसके भी वही बायोडाटा, पीछे की हिस्ट्री जानना जरूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो, पीछे का उससे बोलो बताओ। अभी हमने डायरेक्ट आपका चैप्टर लेते हैं पदार्थ, पहला चैप्टर पदार्थ है, बटाक से बता के चले जाते ये होता है, तो ये फालतू की चीज़ पढ़ाएंगे चैप्टर में, मगर उसके बारे में इसको जान लीजिए। पूछता कभी नहीं, हमको भी पता नहीं पूछे, मगर जानना आपके लिए क्या है, ज़्यादा जरूरी है। तो बताइए रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जनक यानी पापा। कितने बार नाम पूछोगे? एंटोनी लवेरियस। कौन से हैं? एंटोनी लवेरियस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी। विज्ञान को क्या कहते हैं?
विज्ञान के विज्ञान को, विज्ञान के विज्ञान को कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, मिस्र से आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? किसी को दिक्कत है? अब एरिया से क्या? चलिए आप ध्यान से देखिए, पदार्थ, ठीक है, पहला यानी कि आप पदार्थ, ध्यान से देखिए, पदार्थ वह होता है जो जगह घेरे जिसमें भार हो। जो सिंपल सी भाषा समझो, जो लोग किताबी भाषा समझेंगे कुछ भी नहीं समझ, इसकी परिभाषा किताबी भी बता देंगे, मगर आपको जो समझ में आएगा। पदार्थ उसे कहते हैं, ध्यान से देखो, पदार्थ किसे कहते हैं? जो जगह घेरे, आपकी क्या घेरे? जो जगह घेरे और जिसमें भार हो। जो जगह घेरे और जिसमें क्या हो, भार हो, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, आपके अंदर भार है और आपके अंदर क्या है? जगह घेर के बैठे हो, घेर के बैठे हो, तो आप क्या हो गए? एक प्रकार का पदार्थ हो। क्या हो? एक प्रकार के पदार्थ हो। पदार्थ की डेफिनेशन समझ में आई? पदार्थ वह होता है जो जगह घेरे और जिसमें क्या होता है? भार होता है, उसे क्या बोलते हैं? जगह घेरे और जिसमें भार होता है, जगह घेरे और जिसमें भार होता है, जगह घेरे जिसमें भार होता है। घर में याद करने की जो इधर ही याद करें। पदार्थ समझ में आया? जगह घेरे और या जगह घेरे और जिसमें भार होता है उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन कभी कभी नहीं पूछता है, मगर पूछ दिया तो क्या करेंगे? अब वो टीचर है, हम तो उसका पेपर सेट करना है, हम अपने हिसाब से पेपर सेट करते हैं, वो अपने हिसाब से सेट करेगा। चलिए ध्यान से देखिए, जो पदार्थ है ना आपका दो यानी कि राशियों में बांटा गया। पदार्थ कितनी राशियों में बांटा गया है? दो राशियों में। पहली राशि है जो भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? एकदम बेहतरीन से समझते चलिए, हाँ, इसके बाद दोबारा इसका प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। ठीक है, एक पहली है भौतिक, दूसरी आपकी रसायन है। कौन सी है दूसरी? रसायन, गलत लिख गया, रासायनिक लिख गया, रसायन। पहली को पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिए, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को कितने भागों में? दो भागों। पहली जो है आपकी भौतिक है, दूसरी आपकी रसायन है। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? पहली कौन सी है? ठीक है, समझ में आ रहा है? पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें वजन और यानी कि जो जगह घेरता हो और जिसमें भार होता है उसे क्या बोलते हैं? जगह घेरे और भार, जगह घेरे और भार। इधर बोल लो, हमको पता है कितना पढ़ते हो लोग, पेपर में पता चलता है, एक क्वेश्चन नहीं सही जाता किसी का, और पता नहीं कौन से नशे में बैठने आते हो, हमें यही नहीं पता चल रहा कौन पी के आता है इधर। ठीक है, जगह घेरे और भार तो क्या बोलेंगे? पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? पहला कौन सा है? दूसरा सा है? रसायन। अब भौतिक भी आपका बांटा गया। जो भौतिक राशि है वो ना वैसे तीन भागों में पहले बांटी गई थी। कितने भागों में? कितने भागों में? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव क्या होता है? आपको जब इंटर या आपने यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं की होगी तो आपको तीन राशियां जरूर पढ़ाई गई। केमिस्ट्री इधर ही से चालू होती है, सभी लोग पढ़ के आए होंगे, इधर ही से केमिस्ट्री चालू होती है और सभी ने ये पढ़ा होगा। सबको रटाते पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताइए, ठोस, द्रव, गैस। सब पूछते क्वेश्चन, ये जरूर आता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताइए, कौन सी होती है? ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव। और आपको जो इंटर लेवल में होगे ना तो आपके साथ चित्र बना के पढ़ाया गया होगा, ऐसा ऐसा, यानी कि ये दिखाया गया होगा कि ये ठोस है एकदम, ऐसा ऐसा दिखाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद द्रव ऐसे ऐसे दिखाए गए होंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा दूर, और जो गैस होगी ना वो बहुत ज्यादा दूर दिखाई गई होगी। तो आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सभी को? देखिए, ठोस को अगर यानी कि हमने गर्म किया, बर्फ एक प्रकार का ठोस है कि नहीं? ठोस है, बर्फ एक प्रकार की ठोस है। बर्फ को यानी कि गर्म किया तो क्या बन जाएगी? द्रव। बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? और गर्म करेंगे तो गैस बन के उड़ जाएगी। समझ में आ रहा ना? ठोस, द्रव। अब आपसे ठोस की ऐसे परिभाषा ऐसे, ठोस के कण आपस में मतलब चिपके होते हैं, द्रव के कण थोड़ा दूर होते हैं और गैस के कण ज्यादा दूर होते हैं। तो आपको ये तो नॉर्मल सी चीज है समझने, ये आपसे पूछने वाला नहीं है। ये अगर आप 9वीं या 10वीं के बच्चों को पढ़ाओगे तब आपको जरूरत पड़ता है। तो भौतिक
समझ में आ रहा? भौतिक कितने भागों में बांटा गया? 3। भौतिक कितने में? 3। पहला कौन सा है? द्रव, गैस। ये सिर्फ स्कूल में 3 पढ़ाए जाते हैं, और तो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। भौतिक को यानी कितने भागों में बांट देंगे? 5। भौतिक को कितने भागों में? कितने भागों में? 5 भागों में। तो पहले ये 3 समझ में आ गई हैं। अब देखिए एक उदाहरण बताया ना आपको, बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ एक प्रकार का कैसा है? ठोस है। बर्फ एक प्रकार का कैसा है? बर्फ कैसा है? ठोस है। ठोस को हमने गर्म किया। क्या किया? बर्फ को गर्म किया तो पानी बनेगा। जो पानी बनेगा तो द्रव हो जाएगा। पानी बनेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव। और द्रव और पानी को खौलाएंगे तो वाष्प बन के उड़ने लगता है कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगी आपकी? आ रहा है समझ में? ठोस, द्रव, ठोस के कण पास पास होते हैं। पास पास ही होंगे ना ठोस के कण, होंगे कि नहीं होंगे? देखिए पानी, अभी गैस समझे, गैस अपने आप में फ्लो, पूरा एकदम जब गर्म होता था, चलने दो, बड़ा मजा आ रहा बाहर निकल, और उसको ही द्रव बना दे। क्या बना दे? उसको ही द्रव, बेचारा एकदम ऐसा छोड़े, और उसको ही ठोस बना दे, ऐसा एकदम हो जाएगा। तो ठीक है, ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गई? आ गई सभी को। और जो आपकी चौथी राशि है वो प्लाज्मा है। क्या है? क्या है? क्या है? और जो 5वीं राशि है, अपने भारत के एक वैज्ञानिक थे, उनकी कहानी सत्येंद्रनाथ बोस। भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। अपने भारत में तब यानी कि आजादी नहीं थी, ठीक है। सत्येंद्रनाथ क्या थे? अब इनकी कहानी सुनिए, इन पे ही क्वेश्चन आते हैं। अपने भारत के एक वैज्ञानिक थे। चौथी राशि समझ में आ गई? प्लाज्मा है। चौथी राशि कौन सी है? पहली ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, चौथी कौन सी हो गई? प्लाज्मा। एकदम ध्यान से समझिए। केमिस्ट्री बार बार यानी कि आपका जैसा फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स दोबारा पढ़ा देंगे क्योंकि वो CBT 2 में भी काम है। इसका काम ज्यादा नहीं रहता, इसका सिर्फ CBT 1 निकालना, आपको निकाल ले जाइए। देखिए आपने यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं करी है, सभी लोगों ने टॉप मारा होगा कि नहीं मारा होगा? अभी इसमें से 1-2 लोगों ने तो मारा ही होगा, सभी लोगों की बात नहीं कर रहे, ठीक है। क्या मिला था आपको? पेन मिला होगा या कुछ 10,000 यानी कि पुरस्कार दिया गया। हर चीज का ध्यान से देखिए, हर चीज का एक समय होता है टॉप मारने का। आप टॉप मारिए ना भाई, पूरा दुनिया जानेगी आपको। रेलवे में रैंक 1 लेके आइए, पूरी दुनिया जान जाएगी कि हाँ ये रेलवे में रैंक 1 जिसने निकाल दी ना, पूरी दुनिया जान जाएगी। तो आपको करना क्या, जो CBT है ना, CBT 1, ये सिर्फ आपको पासिंग करना है, इसके ऊपर मेरिट नहीं बनती। CBT 1 पे मेरिट नहीं बनती, सिर्फ क्वालिफाई है। ये क्वालिफाई हो गए तभी CBT 2 देने को मिलेगा। CBT 2 इसलिए हमने आपको फिजिक्स में यानी कि पूरी घोल के फिजिक्स पढ़ाई 24। आप पढ़ने में आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, तो इसलिए CBT 2 का हमने ज़्यादा ध्यान रखा है, इसलिए फिजिक्स आपको रगड़ दी एकदम। अब ये सिर्फ आपको क्वालिफाई की तरह पढ़ा रहे हैं, मगर इसका भी इससे जाके कहीं देख लेना, डीपली नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों ने पढ़ के तो आए हो, 3 राशियां पढ़ाई जाती हैं हर जगह, तो ठीक है, दिमाग लगाइए, बार बार मत पढ़िए। इधर रटा रहे तो रट लीजिए। भौतिक की कितनी राशियां हैं? कितनी राशियां हैं? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा। अब भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। कौन वैज्ञानिक थे भारत के? सत्येंद्रनाथ। कौन वैज्ञानिक थे? बोस। तो उन्होंने कोई चीज ली, ध्यान से देखिए, उन्होंने यानी कि कोई वस्तु ली, तो उन्होंने देखा कि जो द्रव होता है ना, किसी चीज को ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यानी कि इसको अधिकतम यानी कि न्यूनतम कितना ठंडा किया जा सकता है। जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल देते कि नहीं। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया, वो जो कोई चीज थी, पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए? पानी ले लीजिए। तो उसको उन्होंने ठंडा किया। पहले बर्फ बना होगा और ठंडा किया, वो यानी कि ठंडा करते ही चले गए, यानी कि लास्ट होता है आपका 273 डिग्री। माइनस का कितना होता है? 273 डिग्री पे उन्होंने क्या किया, इधर से आदमी अगर इधर चला जाएगा तो गल जाएगा, आदमी क्या हो जाता है? गल जाता है। तो जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने देखा कि यानी कि किसी चीज को ठंडा कर रहे करते चले जा रहे, तो क्या निकल गया परिणाम, क्या आने वाला है। तो उन्होंने, अपने भारत में तब आज़ादी नहीं थी, क्या नहीं थी? आज़ादी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा मतलब करके देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो जब उन्होंने 273 डिग्री पे करके देखा, तो उनको ये पता चला कि यानी कि कोई बस पे कुछ भी करो पता ही नहीं चलता है। जैसे कभी कभी अपना पैर शून्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उस पर मारो कूटो पता नहीं चलता। तो उन्होंने जब 273 डिग्री पे करके देखा तो ऐसा पता चला। तो अब भारत में यानी कि सबको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो भारत में थी, आज़ादी नहीं थी, तो उनको दबा दिया गया,
ये कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें कर रहे हो, इधर लाले पड़े खाने के और तुम अपनी खोज कर रहे हो। तो वो क्या गए, आपको पढ़ाया था आइंस्टीन, पढ़ाया था आइंस्टीन, पढ़ाया वैज्ञानिक का नाम पता है ना। तो वो सत्यनारायण जो बोस थे वो आइंस्टीन के पास गए, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि ये होता है। तो आइंस्टीन भाई वैज्ञानिक थे। अब अगर कोई बता दे मतलब आइंस्टीन वैज्ञानिक थे तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ यार होता है। आइंस्टीन ने खोज की कई, आपको पढ़ाया फिजिक्स में कि नहीं आइंस्टीन, एकदम ऐसे। ई बराबर किसका नियम है, MC स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का नियम है। बहुत सारी आइंस्टाइन ने खोज की है, ई बराबर MC स्क्वायर आइंस्टाइन। तो आइंस्टीन ने यानी कि सत्यनारायण बोस को यानी कि बोला कि हाँ यार, तो उन्होंने दिमाग पर समझा कि यार इंडिया में अभी तो भाई ऐसी स्थिति है, तब कहाँ खाने लग को नहीं था, यानी कि गुलामी के टाइम खोज कर रहे, तो इंडिया में कितना डेवलप यानी कि। तो सत्यनारायण बोस को उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ऐसा होता है। तो उनके नियम का क्या नाम हो गया, बोस आइंस्टीन। क्या नहीं अपना भी। अब के अगर कोई होता ना, नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो सत्यनारायण बोस थे उन्होंने अपना आइंस्टीन के पास गए। अब कोई व्यक्ति है आपके यानी कि देखो इसमें से कोई लड़का है, ठीक है ध्यान से समझना, इसमें से कोई लड़का है, अब यानी कि कोई उसको न्यू ट्रिक सवाल की पता चल जाती कि नहीं चल जाती, प्रैक्टिस करो तो न्यू ट्रिक आने लगती। तो कोई क्या करता है कि जाके वही सर को बता देता है। तो यानी कि सर को बताया तो उसको अच्छा लगा, मतलब सर जो पढ़ा रहे ना आपको अच्छा लगा कि हाँ यार ये टेक्निक से हो सकता है सवाल। अब समझिए जो सवाल आपका 10 पेज में आ रहा है वो सवाल अगर 2 पेज में कोई सॉल्व कर दे, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यही इन्होंने सत्यनारायण बोस ने किया, जो यानी कि खोज की। तो वो आइंस्टीन के पास चले गए, किसके पास चले गए, किसके पास चले गए, आइंस्टीन के पास चले गए। तो उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ ऐसा होता है। अब आइंस्टीन एक काम कर सकते थे, आज के भारत की बात बता रहे, अगर आज आपको किसी को बताओ कि ये होता है तो वो तुमको तुम्हारा नाम, पहले उनके पास तो आज़ादी थी सबके पास, तो अपना नाम चलता था उनका। तो ठीक है, अगर आज के दुनिया की बात बता रहे, अगर आप कोई खोज कर दो ना और दूसरे को बता दो जाके कि हमने ये खोज की है, तो वो खुद अपना चौड़ा होगा, हट तेरा नाम नहीं देंगे, हमने की है खोज। तो देख रहे थे तब कितनी इंसानियत थी, कितनी इंसानियत थी कि आइंस्टीन ने अपना नाम न देके सत्यनारायण बोस का दिया था। तो आपसे कभी कोई पूछता है सत्यनारायण बोस का नियम क्या है, तो आपको बता देना, मगर इसमें से 4 चीजें याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा, भौतिक राशियों की कितनी अवस्थाएं हो गई, 5। कितनी हो गई, कितनी हो गई, पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, बोस क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन। ठीक है, 5वीं राशि समझ में आ गई सभी को। भौतिक अवस्थाएं की कितनी राशियां, कितनी राशियां, कितनी राशियां, पहली राशि बोलिए तेजी से, दूसरी, सभी को समझ रहा, किसी को रसायन में समझने में दिक्कत, चाहे लड़कियां, ये एक केमिस्ट्री है, हाँ? ये क्या है, केमिस्ट्री, नहीं पता है, जैसे भौतिक पढ़ाया था वैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे। लड़कों में आ रहा ना, किसी को दिक्कत है, बहुत, यानी कि आपका देखिए पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, 2, भौतिक और भौतिक और भौतिक और फिर भौतिक यानी कि आपकी यानी कि कितनी राशियां पूछते हैं, भौतिक राशियां कितनी, तो कितनी है, 5। पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये समझ में आ गया सभी को। अब रसायन देख लेते हैं। अब देखिए जो रसायन है ना, ये भी आपको 3 भागों में बांटा गया। पहला जो आपका है तत्व है, पहला क्या है, तत्व है, दूसरा यौगिक है, और तीसरा आपका मिश्रण है। हाँ चालू है अभी डेमो। ठीक है, रसायन को कितने भागों में बांटा गया, रसायन को कितने भागों में, तत्व, यौगिक और तत्व, यौगिक और तत्व, यौगिक और रसायन को कितने भागों में, तत्व, यौगिक और। ये भौतिक को पहले बांटा था, देखिए ध्यान से, पहले पदार्थ को बांटा, पदार्थ 2 भागों में बांटा, कितने भागों में, भौतिक और फिर भौतिक को बांटा, भौतिक कितने भागों में बांटा, 5, भौतिक कितने भागों में, 5 भागों में बांटा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, फिर उसके बाद रसायन बटी, रसायन कितने भागों में, 3, तत्व, यौगिक और तत्व, यौगिक और मिश्रण। समझ में आ रहा है, इतना आ गया ना।
लिख लिया ना सभी ने। तत्व उसे कहते हैं जो अकेला हो। तत्व किसे कहते हैं? जो अकेला हो। तत्व किसे कहते हैं? जो, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, क्या हो गया? ऑक्सीजन एक अकेला है। O3 ले लिया, ये भी तो एक अकेला है। हीलियम ले लिया, ये भी एक अकेला। ये सभी क्या है? एक तत्व है। ये क्या सभी एक हैं? ये क्या है? वो जो पीरियोडिक टेबल आपकी टंगी पीछे मुड़ के देखो, वो जितने आपको अकेले दिखेंगे ना, वो सारे के सारे क्या है? तत्व है। सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एक प्रकार का तत्व। एल्यूमिनियम एक प्रकार का तत्व। जितने 100 पीरियोडिक टेबल है जो ना, आपके जो तत्व होते हैं ना, देखिए ध्यान से, जो पीरियोडिक टेबल में आपके जो तत्व होते हैं ना, कितने तत्व होते हैं? 108। कितने तत्व होते हैं? 108। जो ये पूरे दिख रहे हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं? तत्व हैं। सारे के सारे क्या आपके हैं? तत्व। केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर समझोगे तो आपको 100% समझ में आएगी, और हम समझा देंगे आपको। तत्व की परिभाषा समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है तत्व में? लड़कों में दिक्कत है किसी को? समझ लो बेटा, तत्व नहीं, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तत्व क्या होते हैं? 108 आज तक तत्व नहीं याद हुए, तो ठीक है, तत्व समझ में आ रहा है। तत्व होते क्या? वो जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको चाहिए वो तत्व पूरे याद कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तत्व समझ में आ गया? आ गया तत्व। अब जो तत्व के साथ मिलके बना दे उसे ही यौगिक कहते हैं। जो तत्व को, यानी कि देखिए आपका H एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। O2 एक प्रकार का तत्व है, इसको ही मिलके बना दे H2O, क्या हो जाएगा? H2O। ये एक प्रकार का क्या हो गया? आपका यौगिक। ये एक प्रकार का क्या हो गया? यौगिक। एक, यानी कि देखिए अब इधर ध्यान से समझिए, जो सिंगल रहेगा उसे क्या बोलते हैं? सिंगल को डबल मिल जाए उसे यौगिक बोलते हैं। सिंगल वाले को क्या बोलेंगे? सिंगल वाले को डबल यौगिक। अब देखिए जैसे Na एक प्रकार का तत्व है। Na एक प्रकार का क्या है? तत्व। इसके साथ Cl जोड़ दिया, NaCl एक प्रकार का क्या हो गया? ये यौगिक हो गया। एक प्रकार का क्या हो गया? ये एक प्रकार का क्या हो गया? H एक प्रकार का क्या है? तत्व है। H एक प्रकार का क्या है? H2। इसमें जोड़ दिया, क्या हो गया? एक प्रकार का यौगिक। एक प्रकार का क्या हो गया? आपको दिक्कत आ रही है कहाँ से ये आ रहे, तो आप लोग सभी लोग लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, याद करने को याद करना हो कर लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिर्फ एक जगह पूरा चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल का, याद करा देंगे। तो अभी तत्व और यौगिक समझ लीजिए। तत्व कितने होते हैं? आपसे पूछेगा तत्व कितने होते हैं? आपको ये रटा है तो गलत बात है ना कि तत्व कितने होते हैं। ये कभी पूछेगा पेपर, तत्व कितने होते हैं बता दीजिए, आप लीजिए। लोगों को ये कोई क्वेश्चन पूछेगा तत्व, सभी को पता है 108 होते हैं। तत्व पता कि नहीं? कितने तत्व होते हैं? तत्व कितने होते हैं? वो जिसको विश्वास नहीं हो रहा गिन लो, वो ऊपर लगी ना खानदेश करियर एकेडमी, ये सामने वाला वही तत्व है। हाँ गिनने, हम पे विश्वास, पढ़ रहे हैं 2000 रुपए दे के, विश्वास नहीं अभी तक आया है। पूरी भौतिक खत्म कर दी, पूरी भौतिक खत्म कर दी, अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है। अब तो आ जाए विश्वास, ठीक है। इतना समझ में, माइंड के बाहर तो नहीं जा रहा है समझने से। इधर लड़कों में ओवर तो नहीं हो रहा? हाँ देखिए रसायन विज्ञान को कितना बातें कर रहे पीछे तीनों। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा? 3। तत्व यौगिक और तत्व यौगिक और तत्व यौगिक और तत्व किसे कहते हैं? जो सिंगल हो। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? सिंगल हो। जो डबल हो जाए, जो डबल हो जाए यौगिक। अभी आप सभी लोग सिंगल बांटो, कैसा हो? ओए क्या हुआ? क्या हुआ? दे इधर ध्यान से दे। अभी इधर कि जो तत्व है वो कैसा होता है, फिर सबने बोला सिंगल, फिर आपने बोला यौगिक कैसा होता है, मैंने बोलने वाली थी सिंगल, तो ध्यान से। तत्व कैसा होता है? सिंगल। तत्व कैसा होता है? ओ यानी कि आपका ये कार्बन, ये क्या है? कार्बन है। क्या है ये? कार्बन है। कार्बन एक देखिए सिंगल दिख रहा है, कार्बन सिंगल दिख रहा है। एल्यूमिनियम Au, एल्यूमिनियम सिंगल है कि नहीं है?
जो सिंगल दिखे वो क्या होता है? एक प्रकार का तत्व, सिंगल तत्व। सिंगल क्या होता है? जो सिंगल दिखे, जो सिंगल दिखे, जो डबल हो जाए, NaCl क्या हो गया? ये यौगिक। अभी आप लोग सभी लोग क्या हो? सिंगल हो। अभी आप सभी लोग क्या हो? और शादी के बाद सभी लोग डबल हो जाएंगे। हाँ देखिए, अभी आप सभी लोग क्या हो और शादी के बाद क्या हो जाओगे? यौगिक। शादी के बाद, शादी के बाद, अरे बाप रे, क्या हुआ? हाँ पढ़ा रहे आगे, हुआ लग रहा, पता नहीं। देखिए तत्व समझ में आ रहा है? तत्व यौगिक मिश्रण फिर आगे बढ़ते। तत्व यौगिक समझ में आ रहा है? मिश्रण भी समझा देंगे। तत्व किसे कहते हैं? जो सिंगल हो और शादी के बाद यौगिक बन जाए। ओए सुधर जा। नहीं यार, इसमें बनते ही नहीं रहे, बच्चों होने के बाद मिश्रण नहीं बनेगा। मिश्रण यार अलग प्रकार, मिश्रण उसे बोलते हैं, मिश्रण पूरा अलग है। ध्यान से देखिए, मिश्रण अब सभी लोग समझ लीजिए। मिश्रण वह होता है जिसका सूत्र नहीं होता है। क्या होता है? जिसका सूत्र नहीं। अब जैसे दाल का कोई सूत्र है क्या? दाल का कोई सूत्र है क्या? नहीं सूत्र है। आदमी का कोई सूत्र है क्या? नहीं है। अरे एग्जाम्पल मत लिखना, लिख लीजिए। मिश्रण उसे कैसे है? जिसका कोई सूत्र नहीं होता। किसे मिश्रण कहेंगे? जिसका कोई, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? इतना किसी को दिक्कत है इसमें? तत्व यौगिक। अब देखिए एक बार आपको पूरा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए। आपको पढ़ाया रसायन, ठीक है, रसायन, रसायन विज्ञान। अब जल्दी से समझ लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान। रसायन किसे कहते हैं? विज्ञान के विज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान के विज्ञान को, विज्ञान के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के विज्ञान को क्या कहते हैं? जनक कौन सा है? एंटोनी लवेरियस। जनक कौन से हैं? कहाँ से आई है ये? कहाँ से आई? तेजी से बोलिए, तेजी से बोलिए। कहाँ से आई है ये? मिस्र से आई। मिस्र के लोगों ने इसको यानी कि खोजा। रसायन विज्ञान को किसने खोजा? इनके पापा। पापा समझ में आ गया ना? अब मम्मी बोलोगे, मम्मी हमें खुद नहीं पता उनकी कौन सी थी। हाँ पास से आके लिख देंगे अभी हम। ठीक है, कहाँ से आई है? मिस्र से। विज्ञान के विज्ञान को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। विज्ञान के विज्ञान को, फिर उसके बाद पढ़ाया आपको पदार्थ। क्या पढ़ाया आपको? पदार्थ। पदार्थ को किसे बोलते हैं? जिसमें भार और क्या हो? भार और, इनको दो भागों में बांटा, भौतिक और, भौतिक और रसायन। भौतिक और रसायन को कितने भागों में बांटा? रसायन को ठोस, ठीक है, रसायन को कितने भागों में बांटा? तत्व और ये क्या हो जाएगा? यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे बोलते हैं? जो सिंगल हो। यौगिक और डबल हो। आज का लेक्चर यही रखते हैं। सभी को समझ में आया? समझ, कोई दिक्कत है? क्या बता दे? ये नाम तो बता दिया, वो पता ही ना आपने क्या। कितने बार खींच रहे हैं? एंटोनी लवेरियस। अरे रुक जा भाई।